नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आखिर कौन है उपेंद्र कुशवाहा के हार का गुनाहगार? क्या जनता ने उनको हरा दिया या कुछ नेताओं के कॉकस ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाने से रोक दिया? आखिर हुआ क्या काराकाट में? कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता अगर कुशवाहा बहुल इलाके में हार जाता है, हार ही नहीं जाता है, अगर तीसरे नंबर पर आता है तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू तो आती ही आती है। कौन है पवन सिंह और काराकाट कैसे पहुंच गया? क्या ये इत्तेफाक है, संजोग है या एक साजिश का हिस्सा है जो उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जाने से रोकने के लिए किया गया था? तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी अटकलें हैं। एक सोशल मीडिया का पोस्ट आया है रामाधार सिंह का, भाजपा के पुराने मंत्री हैं, नेता हैं उस इलाके के, शाहबाद के। उन्होंने कहा है कि एक अकेले सांसद, अब तो पूर्व सांसद हो गए, सुशील सिंह ने शाहबाद में भाजपा को चौपट कर दिया। अपने बदले की आग में भाजपा को नस्तनाबूद कर दिया और भाजपा को ढेर सारी सीटें हारनी पड़ी, चाहे वो आरा हो, बक्सर हो और काराकाट तो उसमें है ही है, सासाराम तक असर चला गया। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, आपको मालूम है कि पहले चरण में एक वोटिंग हुई औरंगाबाद में और वहां पर अभय कुशवाहा जो हैं उम्मीदवार थे लालटेन छाप पर, और कुशवाहा ने वहां सुशील सिंह को वोट नहीं किया पहले चरण में जो बिहार में चुनाव हुआ। यानी जो चित्तौड़गढ़ है औरंगाबाद, वहां पर कुशवाहा का साथ राजपूतों को नहीं मिला और कुशवाहा वोटर ने अपने हम जाति, अपने बिरादरी अभय कुशवाहा को मतदान कर दिया। और नतीजे जब आए तो ये बात साबित भी हुई कि कुशवाहा ने सुशील सिंह को वोट नहीं किया। सुशील सिंह चुनाव हार गए और सुशील सिंह ने जो बदले की आग थी उनको पहले ही समझ में आ गया कि कुशवाहा वोटरों ने किया क्या। उसके बाद एक कैंपेन चला जैसा कि रामाधार सिंह कर रहे हैं। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े कई नेता, नाम कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी के भी कई बड़े नेता, नाम कोई नहीं बता रहा है, लेकिन इशारा साफ साफ है कि हमारे पार्टी ने ही भीतरघात कर दिया। सुशील सिंह को जब ये महसूस हो गया चुनाव के बाद कि कुशवाहा वोटरों ने हमको वोट नहीं किया, तो उन्होंने एक मैसेज दिया, संदेशा दिया, तो जब हमको वोट नहीं मिला तो फिर राजपूत क्यों वोट करेगा? कुशवाहा को नहीं करना चाहिए। सुशील सिंह को लेकर ये जो बात कही जा रही है ये बहुत सारे नेता कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि कैमरे के सामने आके कोई कह दे, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे नाम है। देखिए, रामाधार सिंह का जो पोस्ट है उसमें नित्यानंद राय का भी नाम है, उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम लिया गया है कि इनके रहते पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। जब पवन सिंह ने अपना दावेदारी पेश किया, वहां पे नॉमिनेशन किया, उस समय ये चर्चा थी कि सम्राट चौधरी ने ही तो नहीं भेज दिया पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कुशवाहा नेता सामने आ जाए। तो क्या ये सम्राट चौधरी के स्तर पर हुआ? इस तरह की आरोप प्रत्यारोप चर्चा उस समय भी चला था। एक बार जब नतीजा आ गया काराकाट से और तीसरे नंबर पर चले गए उपेंद्र कुशवाहा, तब ये चर्चा और भी जोरों पर है कि क्या सही मायनों में एक साजिश रची गई थी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। देखिए, हम किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ना सुशील सिंह पर लगा रहे हैं, ना नित्यानंद राय पर लगा रहे हैं, न और किसी नेता पर, लेकिन जो चीजें वहां पर हुई है, जो बातें हुई है, आखिर भाजपा का कैडर क्यों मदद कर रहा था पवन सिंह को? पवन सिंह के निष्कासन में इतनी देरी क्यों हुई? जब घोषित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे तो पवन सिंह को निष्कासित करने में इतना समय क्यों ले गया? मैसेज तो चला गया क्षेत्र में कि पवन सिंह भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, कहाँ हैं आप लोग? तो जब ये मैसेज इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद आप उनको निकाल भी रहे हैं, तो अंतर क्या पड़ता है? और सबसे बड़ा नुकसान तो कुशवाहा वोटरों का हो गया। 11 बजे के बाद तो कुशवाहा वोटरों ने लगा कि वो राजाराम कुशवाहा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
जो कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जीने मरने के लिए तैयार था, वोटिंग के दिन रात और सवेरे 10 बजे तक, अचानक 11 बजे क्या हो गया? क्योंकि कुशवाहा वोटरों को भी ऐसा लगा कि नहीं, लगता है कि उपेंद्र जी आगे नहीं जा पाएंगे, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे, हम अपना वोट क्यों नहीं दे दें दूसरे लोगों को, यानी राजा राम कुशवाहा को, जो उनके बिरादरी के ही है, तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें? क्योंकि आप जानते हैं कि कुशवाहा अपनी बिरादरी को ही वोट दे रहे हैं 24 के चुनाव में। सब जातियों ने किया, कुशवाहा ने भी वही किया। तो कहीं ना कहीं से एक साजिश की बू आती है अपने ही प्रत्याशी को हराने को लेकर। देखिए क्या जांच होता है, भाजपा क्या जांच कराती है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने हिसाब से बात रखी है चीज़ों को अपने लोगों के बीच में। उनके लोग भी तथ्यों को जुगाड़ कर रहे हैं कि क्या सही तथ्य है, क्या गलत है, सही में सुशील सिंह दोषी हैं, नित्यानंद राय दोषी हैं भी या नहीं हैं। सारी चीज़ों की खोजबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन रामाधार सिंह के एक पत्र ने एक शगुफा तो दे ही दिया काराकाट में शाहबाद के लोगों को कि कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। और बहुत सारी सीटें जो भाजपा हारी है, जिस पर पटना में भी मंथन चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, उसकी वजह क्या है? क्या एक अकेला पवन सिंह फैक्टर भाजपा के 3-4 सीटों का नुकसान कर दिया? ये भी चीज़ चर्चा में है। देखिए क्या फाइंडिंग आती है, नहीं आती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मायूस हैं। उनको लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ है। वो बोल तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में गुस्सा है कि नेताजी के साथ लगता है कहीं ना कुछ दिक्कत कर दिया कुछ लोगों ने। तो खैर नतीजे आ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आगे जो सियासत होनी है, खासकर कुशवाहा की जो सियासत होनी है, उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता तो बनी हुई है, वो रिलेवेंट तो है ही, लेकिन भाजपा उनका कितना सहयोग ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।